नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एस.डी. यादव बुक का आयु संबंधित प्रश्न जो कि हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? मान के चलिए ये 4 भाई हैं और इन सभी का जो जोड़ है 56 वर्ष है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम अपने फिंगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए 4 भाई हैं और जैसे ये 1 साल का है और ये 4 साल का है, ये 8 साल का है और ये 12 साल का है। ठीक है, यानी अंतर समान रूप से 4 साल का है और इसी का जोड़ दिया गया है 56 वर्ष। ठीक है, चलिए आइए इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है x + 4 और x + 8 x + 12 और इस सभी का जोड़ दिया गया है 56 वर्ष। ठीक है, देखिए इसका नाम रख लीजिए a, इसका नाम रख लीजिए b, इसका नाम लिख लीजिए c और इसका नाम रख लीजिए d। मतलब ये 4 भाई हैं, 4 भाई और सभी का जोड़ दिया है 56 वर्ष। सभी का एज जो है ना 56 वर्ष दिया गया है। एज जो है ना सभी का टोटल 56 वर्ष दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। वेरिएबल का कंपेयर वेरिएबल्स करिए। 1 2 3 4 4 वेरिएबल है 4x प्लस और ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है। तो 8 4 12 12 12 24। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा 24 = 56 है, मतलब 56। ठीक है, और 4x = 56 और प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा ये 24 और 4x = 56 में आप लोग 24 माइनस करेंगे तो देखिए 6 में 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और 5 में 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 32/4। मतलब कि वेरिएबल नॉन वेरिएबल रहे तो हमेशा डिवाइड हो जाता है। ये 8 चौको 32, मतलब कि x की वैल्यू आ गया आपका 8। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गया कि ये 8 साल का है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 8 साल का है और b का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 8 में 4 जोड़ देंगे और c की वैल्यू निकालेंगे तो अगर 8 में 8 जोड़ देंगे और d की वैल्यू हमको पूछा है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी x + 12 दिया है और x की वैल्यू आया था 8, यानी 8 + 12 और 12 8 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यानी 12 8 20 यानी 20 वर्ष। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसको आप लोग ओरल तरीके से भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर के 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि पिता और पुत्र की आयु का जो टोटल 46 वर्ष है। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व उनके पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर दिया गया है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। यानी कि अगर पिता 11 वर्ष का है तो पुत्र 1 वर्ष का है। ठीक है, ये आपका 5 वर्ष पहले, ठीक है, पूर्व, और ये आपका वर्तमान है और ये बाद होगा। ठीक, अब देखिए इसका यहाँ पर दिया गया है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है और इसका टोटल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान का टोटल दिया गया है 46 वर्ष, यानी वर्तमान का टोटल दिया है 46 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ये मान के चलिए पिता है और ये पुत्र है। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अब देखिएगा यहाँ वर्तमान में 46 है और 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, मतलब हम 10 वर्ष माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36। ध्यान दीजिएगा, 5 इसमें पिता का में माइनस होगा, ये वाला 5 वर्ष पहले पूछा है तो पिता में माइनस होगा और 5 पुत्र में भी माइनस होगा। टोटल 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा। अब देखिएगा, यानी कि बोला गया है सम, मतलब जोड़ पूछा गया है। अब देखिए 11 और 1 12, यहाँ पर 12 और देखिए जोड़ की तुलना जोड़ से करेंगे, यानी 12 कम 12 12 दूनी 24 12 36, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आया 3।
ठीक है। अब देखिएगा 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 आया तो पिता की आयु 5 वर्ष पहले हो जाएगा 11 × 33 वर्ष। अब पुत्र की आयु हो जाएगा 3 × 3 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष पहले पिता 33 वर्ष का था और पुत्र 3 वर्ष का था। अब देखिए हमें क्या लाना है, वर्तमान में लाएंगे और वर्तमान में 5 साल बाद पूछा है। ठीक है, 5 साल बाद पूछा है तो क्या करेंगे, इसमें पुत्र में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएगा और 5 जोड़ेंगे तो बाद में आएगा, है ना। तो बाद का पूछा है तो ये आ जाएगा, यानी 10 टोटल हमको 10 जोड़ना है तो 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 3 + 10 यानी कि आ जाएगा 13 वर्ष। यानी कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 13 वर्ष हो जाएगी या होगी। ठीक है, बड़ा सिंपल है, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है।